जय जय श्री राजा रामचंद्र महाराज की। आज हनुमान जयंती है, हनुमान जी का जन्मोत्सव है। कल धनत्रयोदशी धन्वंतरी भगवान का जन्मदिन था। आज भगवान विष्णु के पार्षद श्री राम का जन्म, हनुमान जी का जन्मदिन है। हाँ, तो हनुमान लला की रामायण में बड़ी प्रशंसा होती है, और ख़ास तौर पर सुंदरकांड में। सुंदरकांड में राम जी की व्याख्या को, हनुमान जी की व्याख्या को कितना सुंदर पुकारा गया है। रामायण में राम जी की व्याख्या को बड़ा सुंदर कह दिया है। कहने वाला कौन है? सिर्फ तुलसीदास, सिर्फ तुलसीदास जी ने कहा, और पूरी रामायण का मर्म ही तुलसीदास जान सके, अन्य किसी ने नहीं जाना। और तुलसीदास भी अज्ञान थे, तुलसीदास भी अज्ञान थे, मूर्ख थे, महामूर्ख थे। वो भी न जान सके कि राम कौन है। एक दिन वे अपनी पत्नी के वियोग में तड़फते हुए मुर्दे की पीठ पर बैठकर सर्प को रस्सी समझकर अपनी पत्नी के चौबारे में पहुंच गए। जब चौबारे में पहुंचे तो पत्नी से कहा, हरे प्रिय, देखो तुम्हारी याद मुझे खींच ही लाई। तो उसकी पत्नी ने क्या कहा? क्या कहा? कुछ ऐसा कह दिया, कुछ ऐसा कह दिया जिसकी वजह से तुलसीदास जी ने अपने गृहस्थ जीवन को छोड़ दिया। वो ऐसा क्या कहा? क्या कहा? यही तो जानना है। इसी शब्द को जिसने जान लिया उसे रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो रामायण लिख सकता है और अपने ढंग से लिख सकता है। रामायण एक नहीं है, रामायण अनेक है। तुलसीदास जी ने लिखी वो रामायण अलग है, हनुमान जी ने लिखी वो रामायण अलग है, वाल्मीकि ने लिखी वो रामायण अलग है, ब्रह्मा जी ने लिखी वो रामायण अलग है, शिव जी ने लिखी वो रामायण अलग है, और काकभूषण जी ने जिसको लिखा वो रामायण अलग है। तो किस रामायण का वर्णन करें? क्या आज तुम रामायण नहीं लिख सकते? हाँ, लिख सकते हो। कब? जब तुलसी की लिखी हुई रामायण के एक शब्द को जान जाओगे। वह एक शब्द कौन सा है? कौन सा है वह एक शब्द? इसे जानो। वह एक शब्द, उसी एक शब्द को बार बार कहने के लिए मैंने हजारों आदमियों को कहा, पर हजारों की समझ में नहीं आया कि वो एक शब्द कौन सा है। मैंने लाखों से कहा, पर लाखों की समझ में नहीं आया वो एक शब्द कौन सा है। तुलसीदास जी ने उस लेखनी में कुछ ऐसा लिख दिया है, 4-6 चौपाइयों के बीच में, रामायण के बीच में। कैसा लिख दिया है? सुनो क्या कहा बार बार, और कहा किसने? तुलसी की पत्नी ने। क्या कहा? अस्ति चर्मम देह मम। क्या कहा? अस्ति चर्मम देह मम, तामे ऐसी प्रीत। अस्ति चर्मम देह मम, तामे ऐसी प्रीत। ज्योति प्रभु ईश में, तुम मिल जाते जगदीश, मिल जाते जगदीश। अरे तुलसी, अरे तुलसी, तू यहाँ कैसे आ गया?
तो तुलसी कहने लगे, हे प्रिया, तुमने ही तो नाव का इंतजाम किया, तुमने ही रस्सी का इंतजाम किया, उसी नाव के ऊपर बैठ कर के, इसी रस्सी से चढ़ कर के मैं तुम्हारे चौबारे तक आ गया तुमसे प्रेम करने के लिए। तभी उसकी पत्नी ने कहा, मैंने कहाँ इंतजाम किया, जरा दिखाओ तो सही। जब दिखाया, ऊपर चौबारे से देखा तो वहाँ मुर्दा बह रहा था, उसी मुर्दे पर बैठ के तुलसीदास जी आ गए। और खिड़की में सर्प लटक रहा था, उसी सर्प को पकड़ के रस्सी समय के चढ़ाए। प्रेम अंधा होता है, प्रेम दीवाना होता है। उसी प्रेम के आगोश में ये नहीं पता लगा कि मैं नाव में बैठा हूं कि मुर्दे पे बैठा हूं। उसी काम आतुर होकर के, उसी काम में अंधा होकर के तुलसीदास को ये नहीं पता लगा मैं विषैले कोबरा नाम के सर्प की पूंछ पकड़ के चढ़ रहा हूं, मुझे काट लेगा। पर नहीं, सर्प के ऊपर ही पूंछ पकड़ के चढ़ गए। तब जाके उसकी पत्नी ने समझाया। क्या समझाया? कि अस्थि चर्मम देह मम तामे ऐसी प्रीत, जो दी प्रभु ईश में तु मिल जाती जगदीश। उसी शब्द ने तुलसी की काया को कल्पांतित कर दिया और तुलसी बदल गया। कैसा बदला? कैसा बदला? कि राम का नाम तो याद था और राम कहीं मिल नहीं रहा था। राम को ढूंढते ढूंढते समय बीतता गया और तुलसीदास जी क्या कहने लगे? दुनिया कह रही थी हरे राम 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 हरे हरे। तुलसी जी इस शब्द को सुन करके बड़े विस्मृत हुए। तुलसी सोच में पड़ गए। क्या सोच में पड़े? करे यार, ये आदमी दीन है, ये आदमी हीन है, ये आदमी बहुत गरीब है, ये आदमी के लिए टुकड़ों का फाका है, फिर भी कहता है हरे राम, हम बहुत अच्छे हैं। हरे का मतलब है हरियाली, हरे का मतलब है फैलाव, हरे का मतलब है अपने आप को आगे बढ़ाना, अपना विकास करना, हरियाली। तो हम कहते हैं हरे राम। यही तुलसीदास ने कहा। क्या कहा? हरे राम 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 हरे हरे। यही शब्द जब तुलसीदास ने सुना तो सुन करके खुद ने भी यही शब्द कहा। पर कहते कहते एक दिन तुलसीदास जी असमंजस में पड़ गए कि मैं गलत तो नहीं कह रहा, राम आते ही नहीं। तो वे तुलसीदास जी ने क्या किया? हरे राम कहना छोड़ करके उन्होंने कहना शुरू कर दिया। अरे क्या कहना शुरू कर दिया? तुलसी जी घर न जाए, अपनी पत्नी के पास न जाए, अपने घर संसार को त्याग दिया, एक गड्ढे में पड़े रहे, एक स्थान, एक झोपड़ी गड्ढे में बना लिए, उसी गड्ढे में पड़े रहे। अब वो क्या कहने लगे? हरे राम कहते कहते हरे को तो भूल गए। जब तक हरे 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 राम 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 हरे हरे कहते रहे, तब तक राम नहीं आए। जब उसने हरे निकलने की वजह, हरे का शब्द जैसे उल्टा नाम जपा जग जाना, तो राम का नाम उल्टा सीधा लेने से परिवर्तन होता है। तो ऐसी हरे का परिवर्तन हो गया। हरे की जगह वो क्या कहने लगे? मरे। हरे की जगह कहने लगे मरे। तो अब क्या पुकार रहे हैं तुलसीदास जी? मरे राम 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 मरे राम राम मरे। अरे भैया, हम तो मर रहे हैं। किस लिए मर रहे हैं? हे प्रभु, हे अयोध्या वासी राम, आप दर्शन दो। बिना दर्शन के हम मरे जा रहे हैं।
मरे राम हरे राम, राम राम मरे मरे। अब तो हमें बचा लो, अब तो दर्शन देके हमें हरे राम कर दो। हम आपके दर्शन करें और हम भी कहें हरे राम 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 हरे हरे। हरे से हरे हो तब तो हरे राम तो जब राम आएंगे नहीं, जब दुख मेरा है, मैं उस दुख को बार बार पुकार करके ये नहीं कहूँगा कि मरे राम, हे राम लला हम तो मर रहे हैं आप कब आओगे, हे राम लला हम तो मर रहे हैं आप कब आओगे। मैं तब तक कहना बंद नहीं करूँगा, कब तक, जब तक राम लला नहीं आएंगे। मैं क्या कहता रहूँगा, मैं यही कहूँगा कि मरे राम 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 मरे मरे, मरे राम 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 मरे मरे, मरे राम 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 मरे मरे। अरे हम मरे पड़े हैं, अब हरे राम जब कहूँगा जब स्वयं राम आएंगे और मुझे आशीर्वाद प्रदान करेंगे, तब मैं कहूँगा हरे राम 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 हरे हरे। अभी तो मैं तुलसीदास जी की लेखनी के शब्दों को कह रहा हूँ। क्या तुलसीदास जी ने बड़े अच्छे शब्दों में लिखा है, क्या, अस्थि चर्मम देह ममु तामे ऐसी प्रीत, जो दी प्रभु ईश में तो मिल जाती जगदीश। अब तो तुलसीदास जी ने प्रभु राम से मिलने के लिए रटना लगा दी, और रटना भी कैसी लगाई, बहुत प्रिय रटना लगाई। कौन सी? आराम 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 आराम। सबरी ने पुकारा तो राम आए थे, सबरी ने पुकारा तो राम के सबरी के झूठे वेर प्रभु राम ने गाए थे। हैं? सिर्फ लक्ष्मण ने नहीं खाए तो संजीवनी बन गई, तो राम ने तो खाए थे, राम तो आए थे। कैसे आए थे? सबरी के पुकारने पर। आराम 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 करते करते राम आ गए। कोई काम नहीं करना पड़ा, कोई काम नहीं करना पड़ा, राम आ गए। सबरी को दर्शन दिया, और सबरी को दर्शन क्या दिया? तुलसी को भी दर्शन दिया। तुलसी से तुलसीदास हो गई, तुलसी से तुलसीदास हो गए। और जब तुलसीदास हो गए तो फिर उन्होंने कहा, मेरे जैसे किसी संत ने पूछा, अरे भैया तुलसी, राम के टाइम तो तुम भी नहीं थे, सबरी तो थी, फिर तुम्हें राम कैसे मिला? तुमने राम की लेखनी को कैसे लिख दिया? तो राम कहने लगे, तुलसी कहने लगे, भैया मुझे तो सबरी का सिद्धांत याद आ गया, सबरी का फार्मूला याद आ गया कि सबरी ने पुकारा था आराम 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 आराम, राम जरूर आएंगे। तो मैंने भी पुकारा आराम आराम आराम, राम आ गए। पर मैं इससे भी आसान फार्मूला अपनी लिखी हुई रामायण में लिख देता हूँ। मैंने पूछा, भैया तुलसीदास, ये तो बता कि वह आसान फार्मूला कौन सा है जिसे तुम लिख रहे हो, जिससे दुनिया पार हो जाएगी? बोले, ये 5-6 चीज़ें हैं जिनको लोग अपने बस में कर लेंगे, उसी से पार हो जाएगी। बोले, वो 5-6 चीज़ कौन सी है? बोले, वो ये हैं, काम क्रोध मद लोभ सब, काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। बस इतना ही बहुत। क्या? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, यही 5 विनाश का कारण। तुलसीदास जी ने
लिख दिया तो ऐसा कुछ लिख दिया कि जान लियो कोई जानन हारा, होई है कोई एक दास तुम। ये जो 4 शब्द लिखे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनको हर व्यक्ति नहीं जान सकता। रामायण को पढ़ता है, पूरी रामायण पढ़ डालता है, कहता है इस रामायण में इतनी चौपाई है, इतनी चौपाई है, इतना कुछ लिखा हुआ है, पर कुछ नहीं जानता। अगर तुलसी के कहे हुए अस्थि चर्मम देहमम वाले शब्द को ही जान ले, चलो उसको भी छोड़ दे, ना जाने, आगे इतना ही जान ले। कितना कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ न रखे पंथ, तेई पर हर रघुवीर हूँ कहें कहें ये संत। ये संतों की वाणी है। क्या काम? तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो कोई काम ही नहीं करता, कोई काम नहीं करता। काम कितने प्रकार के? काम भी 2 प्रकार के। काम वासना का नाम है, काम कर्म गति का नाम है। जो हमने जन्म लिया है, उस जन्म को जीने के लिए कर्मों की गति के मुताबिक हमको अलग अलग प्रकार से अनेक प्रकार के कार्यों को करना, ये भी एक काम है। इस काम को भी हमारा करना अति आवश्यक है। और काम नाम विकार का भी है, तो हमें काम से बचना है। काम नाम कामदेव का भी है। हम काम से भी बचें, उस काम से भी बचें और इस काम से भी बचें जिसमें पतन होता है शरीर का। काम, जब हम काम पर विजय प्राप्त करते हैं तो ऑटोमेटिक ही हमारे शरीर से जो उत्पन्न क्रोध है, वह क्रोध अपने आप ही शांत होने लग जाता है। और जब हम क्रोध को शांत करते हैं या प्रयत्न करते हैं क्रोध को शांत करने का, काम पर विजय प्राप्त करते हैं, तो क्रोध शांत हो जाता है। और क्रोध पर जब हम विजय प्राप्त करते हैं तो लोभ समाप्त हो जाता है। और जब लोभ पर विजय प्राप्त करते हैं तो अहंकार समाप्त हो जाता है। और जब अहंकार पर विजय प्राप्त करते हैं तो मैं और मेरी समाप्त हो जाती है। मैं नहीं रहता, मैं नहीं रहता। मैं क्या हो जाता हूँ? सर्वशक्तिमान। इस काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पे विजय प्राप्त करना चाहते हो तो भाई कर लो, और नहीं किया तो फिर ऐसा भी कहा है तुलसीदास जी ने, कैसा कह दिया है, जहां काम तहां राम नहीं। जहां काम होगा वहां राम नहीं होगा। ध्यान रखना, राम को चाहने वालों, राम के नाम का ड्रामा मत करो, क्योंकि तुम तो चाम के भूखे हो, तुम तो औरत के भूखे हो, तुम तो औरत के दीवाने हो। जहां काम तहां राम नहीं, और जहां राम तहां काम, दोनों कबहू ना मिले। दोनों कौन दोनों? यही तो जानना है। अरे जहाँ काम होगा तहाँ राम नहीं होगा, और जहाँ राम होगा वहाँ काम नहीं होगा। इसलिए राम और काम से बचना चाहते हो तो उसी पर मिसाल दिया है। क्या दिया है? जल्दी हो, घाट खड़ा में रहो। कि कभी अंबर यानी आकाश, कभी रजनी यानी पृथ्वी। जहाँ काम होगा तहाँ राम नहीं होगा। जहाँ सूर्य होगा वहाँ पृथ्वी नहीं होगी। दोनों कबहू ना मिले। कौन दोनों? रवि रजनी एक धाम। रवि और रजनी कभी एक धाम नहीं हो सकते। जिनके हृदय में काम गोते मार रहा है
जिनके अंदर काम बस चुका है उनके अंदर राम कैसे बसेगा बताओ। अरे भाई, तुम राम को चाहती हो तो काम को त्याग दो। काम कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। पहला काम तो दिनचर्या, जो तुम्हारी दिनचर्या है उसमें जो काम करते हो उस काम, और दूसरा काम काम विकार। अब दिनचर्या वाला काम त्याग देंगे तो कहेंगे बाबा जी हमने तो तुम्हारे कहने से दिनचर्या वाला काम ही त्याग दिया, अब रोटी कौन खिलाए? तो क्या गुरुद्वारे के लंगर में रोटी खाने जाओगे? अरे भाई, काम उतना करो, काम उतना करो जो हमारा दिनचर्या है। दिनचर्या वाला काम करो, डेली उठो, नहाओ धो, पूजा करो, पाठ करो, अपनी दिनचर्या करो। पर सारा दिन उस काम को त्याग दो। किस काम को? जिस काम में राम नहीं आता। वो काम वासना है, वो काम सेक्स है, उससे बचो। जब उस काम से बचोगे तो इस काम से भी ऑटोमेटिक बच जाओगे। तुम्हें गधा मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, तुम्हें रिक्शा नहीं चलाना पड़ेगा, तुम्हें मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हें किसी की मिट्टी नहीं डालनी पड़ेगी, तुम्हें गोरख धंधे से अलग हो जाओगे। राम मिटा मेरा गोरख धंधा, उस सब गोरख धंधे से अलग हो जाओगे। फिर क्या होगा? मेरी तरह दिन भर प्यारे बैठे रहोगे और कहोगे आराम 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 आराम। तो राम ऐसा नहीं है कि ना आए, मारे तो राम जी सहाय रे, मारे तो राम जी सहाय रे, दूसरो न कोई। अरे दूसरो न कोई भाई, दूसरो न कोई, हमारे तो राम जी सहाय रे, दूसरो न कोई। इतना कहता हूँ फिर भी लोग अंधे हो चुके हैं, फिर भी लोग देखते नहीं हैं, फिर भी लोग मानते नहीं हैं, फिर भी लोग पागल हुए जा रहे हैं। क्यों? क्यों? क्या कारण है लोग पागल हुए? अरे जब किसी की ताई, किसी का चाचा, किसी का ताऊ, किसी का पड़ोसी, किसी का अड़ोसी, कोई इधर वाला, कोई उधर वाला, कोई घर वाला, कोई बाहर वाला, जब मृत्यु अर्पण हो जाता है, जब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो उसके सही संबंधी उसके पीछे चल देते हैं और कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य में ही गत्य है। क्यों कहते? क्यों कहते हैं कि राम का नाम सत्य है? क्या मर जाने के बाद राम का नाम सत्य था? क्या जब तू जिंदा था क्या राम का नाम तब झूठा था? जब तू जीते जी राम की कसमें खाता था, रोज राम से रोज वादे करता था, राम नाम की माला जपता था, और माला जपते हुए भी तू राम की झूठी कसमें खाता था, क्या राम तब झूठा था? क्या राम मर गया? क्या ये घर वाला मर गया तो ही राम का नाम सत्य हुआ? क्या राम मर जाने के बाद सत्य है? क्या राम जीते जी सत्य है? बताओ। अभी तुमको भूख लगी प्यारे, अभी तुम किसी के घर जाओ और राम जी से दुआ करो, हे राम मैं किसी के घर जा रहा हूँ, उसके घर जाते ही मुझे खाना मिल जाए। हे राम मैं किसी के घर जाके भिक्षा मांगूं और मुझे खाना मिल जाए। और मैं किसी के घर जाता हूँ, वह राम की कृपा से मुझे खाना मिल जाता है, और मैं कह देता हूँ खाना खाने से पहले, अरे राम सत्य है, राम नाम सत्य है, मैंने राम का नाम लिया तो खाना मिल गया, खाना मिल गया। अरे वो खाना खिलाने वाले वो जो ना समझ हैं, मुझ में जूते और मारेंगे, कहेंगे भाग साले भाग, एक तो तुझे खाना खिला रहे हैं और एक तू कह रहा है कि राम नाम सत्य है, हमारे घर पर आके हैं, तू है कौन, भाग ले। तो भैया राम नाम तो सत्य है, पर जीवन भर हम झूठ बोलते हैं। क्या कहते हैं? कसम खाते हैं, राम की कसम खवा लो, हम झूठे नहीं हैं, हम झूठे नहीं हैं, हम झूठे नहीं हैं। जब उसकी झूठ में लथपथ हो रहे हैं, जैसे मधुमक्खी का शहद निकालने के बाद किसी आदमी को डुबो दिया जाए उस शहद में, और शहद में मधु में डुबोने के बाद वो लथपथ हो जाता है, ऐसे ही अगर हम राम नाम में लीन हो जाएं, लथपथ हो जाएं, तो राम ना मिले।
ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए हे प्यारे, अगर दुख है तो दुख को उजागर कहो। हरे राम नहीं मरे राम, मरे राम, राम जरूर आएंगे तुम्हें हरा करने के लिए। हाँ, उल्टा नाम जपा जग जाना, और संत हो गए बड़े ब्रह्म समाना। कितने ही संत जो ब्रह्म के समान हो गए उल्टा सीधा नाम लेने से। तो मैं तो कुछ जानता नहीं, मैं तो दयालु जी महाराज आपके चरणारविंद में इतनी अरदास करूंगा। अरे प्यारो, मर जाने के बाद कहते हो राम नाम सत्य, जीते जी कहो, यही तुम्हारों को पार उतारेगा। बोलो रामचंद्र महाराज की। आज भैया हनुमान जी की जयंती है, छोटी दिवाली है, इसलिए सब नगरवासियों को यह भेंट उपहार में दे रहा हूँ। आज के बोले हुए वचन उपहार में दे रहा हूँ। इन वचनों पर गौर करना और इनको शेयर करना। जय जय श्री राधे श्याम।